अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके किशनबाग के रहने वाले परवीन बेगम नामी एक खातून का कहना है कि उनके बेटे मोहम्मद गौस पाशा को उनके ही किराएदार मुजफ्फर ने चाकू से हमला करके शदीद ज़ख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक परवीन बेगम का कहना है कि मुजफ्फर उनका किराएदार है और मुजफ्फर परवीन बेगम को ये कह रहा था कि उनके घर में शैतान है। जब परवीन बेगम ने मुजफ्फर से ये कहा कि तुम घर खाली कर दो, तो इस पर मुजफ्फर ने परवीन बेगम के घर वालों को मारने की धमकी दी। जब परवीन बेगम के बेटे मोहम्मद गौस पाशा ने मुजफ्फर से जाकर पूछा तो उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें मुजफ्फर ने चाकू से मोहम्मद गौस पाशा पर हमला कर दिया। परवीन बेगम ने सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से इंसाफ का मुतालबा किया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। मेरे कने इसकी खुली फोटो भी है। अब बोलो। बच्चे का नाम मोहम्मद गौस पाशा है, मारने वाले बच्चे का नाम मुजफ्फर है और बहादुरपुरा पीएस में कंप्लेंट करे थे हम लोग। वो बच्चे को भी छोड़ दिए, बच्चे के बाबा को भी, दोनों को भी छोड़ दिए। जाके पूछे तो पुलिस वाले बोल रहे हैं अब बच्चा छोटा है, क्या कर सकते हैं, बोल के छोड़ दिए। हम लोग बोल रहे हैं हम लोगों को बगैर पूछे के छोड़ दिए वो लोगों। ये लड़ाई की वजह क्या है? लड़ाई हमारे घर में किराए से थे वो लोग, जी किराए से थे। तो मैं बोली हमारे घर में शैतान है ये वो बोले, तो मैं बोली ऐसा कहीं को बोलते हैं तुम ना, खाली कर रहे हैं तो खाली कर दो, किराया नहीं निकल रहा बोल के खाली कर देना, घर को कोई को बदनाम करते हैं बोले। तो हमारे घर वालों को मारने लगा तुम बोला था बच्चा। कौन बोला नाम? मुजफ्फर। जी। तो हमारे घर वालों को मारने लगा था बोले। तो हमारा बच्चा जाके पूछा कहीं को भाई हमारे पापा को मारने लगाते बोले गए, वजह क्या है मारने लगाने की, तुम खाली कर रहे तो खाली कर दो बोले। तो सर से डिच्चा मार दिया बच्चे को। मारे बाद हमारा बच्चा भी उसको मारा। मारे बाद घर को भाग गया, वाले लोग छुड़ा दिए तो घर को भाग गया। भागने के बाद पीछे से छुरी लेके आके भोग दिया बच्चे को। कौन? मुजफ्फर। किसको मारा? गौस पाशा को मारा। छुरी लाके भोग के बच्चा ढकल के दूसरे गली से आया तो जब भाग गया मैं। तो भागने के बाद हम लोग दवाखाने को लेके गए तो दवाखाने वाले बोले ये पीएस में जाके कंप्लेंट लिखा के आना। कौन से पीएस में? बहादुरपुरा पीएस में कंप्लेंट लिखा के आए बाद हम लोग बच्चे को उस्मानिया को भेज देते हैं बोले। तो फिर पीएस को लेके गए, पुलिस वाले आए, बच्चे को भी लेके गए। वो मुजफ्फर को लेके जाने के बाद फिर हम लोग दवाखाने को गए। दवाखाने में 12 टाके लगे। कहाँ पर? कंबर पे, गुर्दे के नज़दीक 12 टाके लगे। बच्चे को बैठने उठने भी नहीं आ रहा। पुलिस वाले बोल रहे हैं बच्चे को ले लेके आके ये एफआईआर की फाइल लेके जाओ बोल रहे हैं मेरे को। मैं बोली मैं बच्चे की माँ हूँ, हम लोग कंप्लेंट लिखाए सो है, फिर आप ऐसा बोले तो कैसा करना, आप मेरे को दे सकते हैं बोले। तो फिर बच्चे से बात करके मेरे को एफआईआर की फाइल दिए। देने के बाद मैं पूछी सर ऐसा कैसा छोड़ देते हैं, हमारे को बुलाए नहीं, पूछे नहीं बोल के बोले। तो जाके आप वकील को रख के बात कर लो बोल के बोल रहे हैं मेरे को। फिर आप लोग कुछ भी नहीं करते क्या बोले। तो 16 साल का है बच्चा, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जेल में भी नहीं रख सकते उसको बोल के बोल रहे हैं। मेरे को मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाना है बस, उतना और कुछ भी नहीं। वो बच्चे को कैसा छोड़े, तो आज थोड़ा मारा, आप कल उन्हें छोड़ दिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते बोल के फिर आके मारता। जब मैं क्या करना, किसको पूछना, वो मेरे को पुलिस वालों से इंसाफ होना। मैं जाके पूछी तो पुलिस वाले मेरे को ऐसा बोल के भिजा दिए। बच्चे को मार दिए मगर छोटा केस कर दिए बच्चे के नाम पे, बच्चे को छोड़ दिए। छोड़ने के बाद अब बहादुरपुरा पीएस को गए तो ऐसा चक्रा करा रहा है मेरे को, कमिश्नर से इंसाफ करो बोल के कमिश्नर को रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। मेरा बच्चा बेड पे से नहीं उठ सक रहा। अब वो बच्चे को आके अगर देख रहे हैं आप तो आके देख सकते हैं। कई को बोले तो मेरे बच्चे को मैं 3 दिन से उठा नहीं सक रही हूँ, बिठा नहीं सक रही हूँ। कुछ भी खाए तो उल्टियाँ हो जा रहे हैं उसको, कुछ भी खाए तो मोशंस हो जा रहे हैं उसको।
डॉक्टर हम बोले तो परसों में भिजा दिए घर को, लेके जा सकते हैं, सब नॉर्मल है बोल के। कितने टाके लगे आपके बच्चे? 12 टाके लगे। 12 टाकों में से बच्चा सांस भी नहीं ले सक रहा, कोई भी आके भी नहीं देखे और पूछे भी नहीं, पुलिस वाले भी आके नहीं पूछे। हम ना ये बच्चे को छोड़ दे रहे हैं, देखो फिर तुम क्या करना चाह रहे हैं, कुछ भी नहीं पूछे पुलिस वाले हम लोगों को, बस हमारे को बगैर पूछे के छोड़ दिए। अब मैं गई तो मेरे हाथ में FIR की फाइल दे दिए, दे के छोड़ दिए। बच्चे को छोटा है, छोटी उम्र का है बच्चा, बोले छोड़ दिए, क्या कर सकते हैं, तुम्हारे को जरूरत है तो वकील को रख के बात करा लो, ऐसा बोल के छोड़ दिए। कौन बोले ऐसा? जो अंदर रहते हैं वो पुलिस वाले बोले। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।